हरलाखी का तो इस समय माहौल तो देखना चाहिए बहुत बुरा है, क्योंकि जो इससे पहले वर्तमान में जो जीत के गए हैं, जो इससे पहले जीत के गए हैं, उनको तो हम लोग पहचानते भी नहीं है। एक पढ़ा लिखा कर्मठ मेहनत ईमानदार आदमी जब हमारे विधानसभा से हमारे विवेक भैया जब खड़े हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में इस बार हम लोग उन्हें विधायक के रूप में देखें। जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी इस विधानसभा के कैंडिडेट हैं या विधायक हैं, क्या कभी भी बच्चों को जागरूकता के लिए या बुजुर्गों के लिए या अपने समाज के लिए कुछ काम किए हैं? नमस्कार, मेरा नाम है निशांत और हम लोग अभी हरलाखी विधानसभा में हैं। हरलाखी विधानसभा में 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है और हम लोग हरलाखी विधानसभा के जो वोटर हैं उनका नब्ज टोटलने का कार्य कर रहे हैं, उनकी मन की बात जानने का प्रयास कर रहे हैं। मतदाता क्या कुछ सोच रहे हैं, हरलाखी विधानसभा से किसको विधायक बनाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ वोटर हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि हरलाखी विधानसभा का इस वर्ष क्या कुछ माहौल है। हरलाखी विधानसभा का क्या कुछ माहौल है इस बार हरलाखी विधानसभा यही सोच रही है कि इस बार हमको जात न पात पे वोट करना है। इस बार कैंडिडेट जो बेस्ट होगा हमारा उसको हमको बनाना है, क्योंकि विगत कई वर्षों से चुनाव हो रहा है, यहाँ विधायक भी बन रहे हैं, लेकिन ना तो विधानसभा में हमारी उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज होती है, क्योंकि कोई बोलने वाला विधायक रहता ही नहीं है। दूसरा चीज़, विधानसभा में इतना सारा प्रॉब्लम है। अभी एक वीडियो रिलीज वायरल हुआ है फेसबुक पे कि विधायक जी को कोई फ़ोन किया है, तो विधायक जी कह रहे हैं कि जब तक मेरा नारा नहीं लगाओगे बोरहर चौक पे, तब तक तुमको घाट नहीं मिलेगा। बताइए, तुम अशोक यादव का नारा, अशोक यादव सारा काम किया, जो काम करेगा उसका नाम होगा। अब कहने का मतलब यह है कि समस्याएं कितनी हैं, गिनवाने लगेंगे तो दिन निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है हम लोग बुलाए हैं विवेक झा जी को। विवेक झा जी का संस्था समान एंड सलाम फाउंडेशन जो 7 राज्यों में काम करती है, अभी बिहार से भी स्टार्ट किए हैं। जैसे पहला काम तिरंगा यात्रा किए थे अपने देश के शान के लिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक प्रोग्राम किए थे तिरंगा यात्रा। दूसरा किए हैं मिनी मैराथन, जो बच्चों को जागरूक करने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए ये प्रोग्राम किए हैं। हाल ही फिलहाल में हुआ है प्रोग्राम, 2200 बच्चा उसमें दौड़ा, भाग लिया। तो हम कहना चाहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी इस विधानसभा के कैंडिडेट हैं या विधायक हैं, क्या कभी भी बच्चों को जागरूकता के लिए या बुजुर्गों के लिए या अपने समाज के लिए कुछ काम किए हैं? कुछ काम नहीं किए हैं। तो उनको इसीलिए बुलाए हैं कि आप आइए, हमारी जो प्रतिनिधित्व है उसको आप सही ढंग से विधानसभा में रखिए। और ये केंद्रीय मंत्रालय में, कई मंत्रालय में काम कर चुके हैं, ये कई मंत्रालय में काम कर चुके हैं। इनको जानकारी है कि हम योजना को कैसे लाएंगे, और जो आपका विधायक फंड है वो भी है। तो कहने का मतलब हमारा जो विधायक है बहुत सशक्त है, युवा है और बहुत ही शिक्षित है। एक भी उम्मीदवार इनके लेवल का नहीं है, जो इनका पढ़ाई लिखाई, इनका जो पहुंच है उसमें कोई नहीं है। तो हम इसीलिए इनको विधायक बनाए हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, जिसमें प्रमुख 4-5 मैं बता देता हूं जो उद्देश्य लेके ये चले हैं। जिसमें विधायक जनसेवा केंद्र 11 खुलेगा, जो सारे हरलाखी विधानसभा में कई छोटे छोटे जगह पे होगा, जहां पे आप आइए, अपनी समस्या का लिखवाइए, समस्या को लिखवाइए और समाधान आपके 20 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, वो जितने भी सेंटर हैं, जनसेवा केंद्र रहेंगे, तो उस पे आपको एक एम्बुलेंस 24 घंटा सेवा में हाजिर रहेगा। उसके बाद आपको अगर कोई घूस मांगता है, तो चाहे विधायक हो चाहे विधायक के प्रतिनिधि हो, आपके पास आधा घंटे में पहुंचेंगे और आपका काम वहां से करवाएंगे। आपके रोड पे आप जैसे ही घुसेंगे हरलाखी विधानसभा में, आपको लगेगा कि हम किसी विधानसभा में घुसे हैं। विधानसभा में घुसते ही सारे रोड पे आपको लाइट मिलेगा। यहाँ युवा एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं, हमारे युवा बच्चे, अभी कोरिया टोल में हाल फिलहाल में हुआ है। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने, मतलब हमारे विधायक हरलाखी परिवर्तन के मूड में है, एकदम परिवर्तन के मूड में। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ सारे उत्साहित हो रहे हैं और सब कह रहे हैं नहीं, इस बार हमको ये विधायक बनाना है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे हरलाखी का क्या माहौल है। भैया, बहुत अच्छा माहौल है। हरलाखी विधानसभा से किसको विधायक देखना चाहते हैं? विवेक कुमार झा जी को हम लोग विवेक विधायक, कुमार झा ही क्यों? पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, और 10 गो जितना भी कैंडिडेट खड़े हैं विधायक का, सबको बोलिए अपना अपना सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। अब मैं भी विधायक जी का सर्टिफिकेट जमा करवाता हूँ। MBA करके नौकरी छोड़ के यहाँ आए हैं 31 बदलने के लिए। अब बोलिएगा विकास, विकास ये देखिए हमारे सामने विकास करनी दिखा दीजिए भैया, ये है मेरा विकास सुधांशु जी के लिए। सुधांशु जी से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कौन खुश है? क्या कह रहे हैं दादा?
ओकरा से कोई खुश नहीं है। वोट किसको दीजिएगा इस वक्त? नहीं ले मैं अपना जे गांव में खड़ा है, हमरा ओते नहीं कहबे अपना गांव में से विवेक के एहि लेल कि नहियो जे अच्छा लगे ई खड़ा भेल तऽ समाज सेवा करै छलखिन, जतऽ जाके ततऽ जाकर राति बिराति ओकरा फायदा करै छल, ताहि हम सब वोट इनके देवे। क्या करें भैया? आप हमसे नहीं कह रहे, हमको बदला ही नहीं आएगा। भाई वो मेरे पास एक वोट है, मेरे पास एक वोट है, मैं अपना वोट गिराने जा रहा हूँ, ठीक। विवेक झा जी को मैं अपना वोट दूंगा और उसका जिम्मेदारी विवेक जी 5 साल तक लेंगे। बस इतना ही बात है, यही बात है। मेरा एक वोट है, मैं एक वोट विवेक झा को देने जा रहा हूँ और उसका जिम्मेदारी वो 5 साल तक लेंगे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। आप शायद विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करेंगे? नहीं, मैं इससे भी पहले किया हूँ वोट। अच्छा, आप जो वोट देने जाएंगे तो आपकी मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर आप वोट दीजिएगा? इस बार हमारा मुद्दा है, जो क्षेत्र में देखा हूँ फिलहाल में, हमारा जो वर्तमान में अभी है विधायक जी सुधांशु शेखर जी, उनसे मेरा कुछ ये प्रॉब्लम है, जो मेरा माँ का बहुत सीरियस तबीयत खराब हुए थे, तो मैंने अपना माँ को लेके गए थे पटना। तो पटना गए थे तो IGMS में एडमिट के लिए वहाँ पे देखे कितने विधायकों आए और उनको जो विधायक आ रहे थे उनको सीट वहाँ पे प्रोवाइड मिल गई थी। तो मैंने अपना विधायक जी को कॉल किए थे, जो विधायक जी मेरा माँ का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, जो आप एक सीट कम से कम मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए। तो बोलते हैं मुझे क्या, जो आप तो वहाँ पे क्यों गए हैं, आपको वहाँ पे कुछ पहचान है? तो मैं तो बोला हूँ पहचान है, तो आपको मैं तो बोला हूँ जो मेरा जिला का ये है, मेरा विधायक जी है, उन कुछ करेंगे तो आपको क्या? तो बोलते हैं वहाँ पे मेरा कुछ लगाव नहीं है, आप PMCH में चला जाओ, जो कि मेरा माँ को वहाँ पे इलाज नहीं हो सकता था PMCH में। वहीं पे ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने उनको बोला जो आप ठीक है आप प्रोवाइड नहीं करेंगे सीट, तो आप फिर विधायक किस लिए है? यहाँ पे तो जो मैं देख रहा हूँ जो भी विधायक आ रहे हैं उनको सीट मिल रहा है, आप भी अभी फिलहाल पटने में ही है। तो बोलते हैं नहीं आपको मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बोला ठीक है आने दीजिए मौका। तो इस बार हमारा गाँव से अपना विवेक झा जो है, हर चीज़ में पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में अपना टैलेंट है, विकास में भी करने के लिए बाहरी भी करते थे, तो इस बार अपना गाँव में आए हैं करने के लिए, तो हम लोग उनका सपोर्ट में हूँ इस बार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक झा है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या दादा, हरलाखी का क्या माहौल है? हरलाखी का तो इस समय माहौल तो देखना चाहिए बहुत बुरा है, क्योंकि जो इससे पहले वर्तमान में जो जीत के गए हैं, जो इससे पहले जीत के गए हैं, उनको तो हम लोग पहचानते भी नहीं है कि सुधांशु शेखर है कैसे, उनका चेहरा कैसा है, जब वो आएंगे ही नहीं। हमारे तकलीफ में, हमारे सुख में, हमारे दुख में कभी किसी चीज़ में वो नहीं आए, तो इसके लिए हम लोग उनको नहीं पहचानते। और हमारे गांव से एक पढ़ा लिखा, कर्मठ, मेहनत, ईमानदार आदमी जब हमारे विधानसभा से हमारे विवेक भैया जब खड़े हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में इस बार हम लोग उन्हें विधायक के रूप में देखें। इसके लिए मैं पूरे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के जनता से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे सपोर्ट से हमारे विवेक भैया को ऊपर बढ़ाइए। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार झा। तो अभी हमारी मौजूदगी हरलाखी विधानसभा में है और हरलाखी विधानसभा में 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है और यही तमाम वोटर हैं जो निर्णय लेंगे कि किसको हरलाखी का विधायक बनाना है और किसको विधानसभा में भेजना है। तब तक के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।